प्यारे स्टूडेंट, एनसीईआरटी बैच में हम लोग पढ़े थे 3.4 का। उम्मीद है कि टोटल प्रश्न आप लोग समाप्त कर लिए होंगे फर्स्ट मेथड से। बाबू ध्यान से हमारे बात को सुनिएगा। हम ये सोच रहे हैं कि एक मेथड से तो आपका 3.4 खत्म हो गया, तो उस मेथड से आप लोग ख़त्म कर भी लिए होंगे, घर पे बना लिए होंगे। तो हम चाह रहे हैं बाबू कि एक और मेथड बोले थे जो बुक वाला मेथड है। तो हम सोच रहे हैं कि विविध प्रश्नावली बनवा लें। उसके बाद विविध प्रश्नावली बनवाने के बाद जब ये मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा तो उस मेथड को, जो सेकेंड मेथड है, उसको बतला देंगे। ऐसे ई मेथड से गलत नहीं है, टोटल सही प्रश्न बना है, आंसर भी सब आ गया होगा। लेकिन जो स्टूडेंट को मन है कि नहीं हम दोनों मेथड को समझेंगे, तो उन लोगों के लिए बतला दें कि जैसे विविध हम लोग खत्म करेंगे, विविध प्रश्नावली में 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न जब खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड मेथड। समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत लड़का जो क्या कर रहे हैं कि 2 मिनट या 3 मिनट वीडियो देख रहे हैं, या सभी वीडियो का जो लिखावट है उसको केवल वीडियो रोक कर लिख ले रहे हैं। ऐसा करने से बाबू आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैथ का मतलब होता है कि जब तक पूरा आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो समझ में बाबू नहीं आएगा। तो आप लोग से एक ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समय आप लोग एक्स्ट्रा वीडियो से कुछ मत देखिए। जैसे वीडियो से गाना, यूट्यूब से के माध्यम से गाना सुनने लगते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज में लगे रहते हैं, तो हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस समय छोड़ दें। लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्लास में पढ़ाई होने लगेगा, तो उस समय से आप लोग क्या करिए कि जो भी आप लोगों को देखना है मोबाइल पे देखेंगे, क्योंकि उस समय तो आपका यूट्यूब पर पढ़ाई होगा नहीं, फेस टू फेस क्लास में होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि पूरा वीडियो देखिए। व्हाट्सएप ये सब अभी छोड़कर एक्स्ट्रा आप लोग देखना बंद करके यूट्यूब पर आप लोग केवल जो पढ़ाया जा रहा है उसका वीडियो देखिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें शुरू से अंत तक कंसेप्ट रहता है। पूरा अगर नहीं देखते हैं आप तो फिर समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा। तो एक रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मन लगा कर पढ़ें। तो हम बोले थे 3.4 में 2 मेथड आप लोगों को बोले थे। एक मेथड तो आप लोगों को हम बतला चुके हैं, उस पर मैथ भी पूरा ख़त्म हो गया है। सेकेंड मेथड है जो कि बुक में भी आपको दिया है, लेकिन हम करेंगे क्या विविध को बनवा लेंगे, और विविध बनवाने के बाद आप लोगों का जो सेकेंड मेथड है उसको बतलाकर डिटर्मिनेंट्स में चलेंगे। समझ गए आप लोग बाबू। तो विविध खत्म करने के बाद सेकेंड मेथड आप लोगों को बतलाकर और चलेंगे डिटर्मिनेंट्स में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली में केवल एक थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3 पर विविध प्रश्नावली। देखिए इसका हेडिंग, केवल एक ही थ्योरी आएगा। हेडिंग है, यदि आव्यूह में स्मॉल n से संबंधित कोई प्रश्न रहता है, यदि आव्यूह में स्मॉल n से संबंधित
कोई प्रश्न रहता है तो इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करते हैं। अगर आपको पूरे मैथ में आव्यूह में अगर स्मॉल एन कहीं पर आ जाएगा तो इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करते हैं या सिद्ध करते हैं। एक बात दिमाग में नोट कर लीजिए, पूरे आव्यूह में अगर स्मॉल एन से संबंधित कोई भी आप लोग का आव्यूह आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, तो उसको हम लोग एक ही मेथड से बनाएंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। अंतिम बार रिपीट, जब स्मॉल एन से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग बनाएंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। समझ गए होंगे? तो हम लोग जानेंगे कि आखिर गणितीय आगमन के सिद्धांत से कैसे बनेगा। तो इसका नियम लिखवा रहा है। तो अगला हेडिंग होगा बनाने का तरीका। बनाने का तरीका, बनाने का क्या तरीका है हम लोग जानेंगे। पहला तरीका, दिए गए आव्यूह में स्मॉल एन वाले आव्यूह को लिखते हैं। गणितीय आगमन से बनाने का तरीका क्या है? देखिए, बनाने का तरीका पहला, क्या चीज से बनाने का तरीका, जब कब लागू करेंगे, जब स्मॉल एन आएगा तब। तो गणितीय आगमन विधि से बनाने का तरीका देखिए होता क्या है। पहला, दिए गए आव्यूह में एन वाले आव्यूह को लिखते हैं। पहला तरीका है कि जो आप लोगों का आव्यूह दिया रहेगा उसमें जो एन से रिलेटेड आव्यूह है उसको हम लोग बाबू लिख लेंगे। समझ गए? दूसरा, स्मॉल एन बराबर 1 रखकर समीकरण 1 मानते हैं। समीकरण 1 मानते हैं। तीसरा, स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम रखकर समीकरण 2 मानते हैं। एक बार समझेंगे। देखिए एक बार और, गणितीय आगमन से बनाने का तरीका पहला है, दिए गए आव्यूह में एन वाले आव्यूह को लिखते हैं। सबसे पहला नियम है बाबू कि जो आव्यूह दिया रहेगा उसमें जो स्मॉल एन वाला आव्यूह रहेगा उसको बाबू हम लोग लिख लेंगे। दूसरा, एन बराबर 1 रहकर समीकरण 1 मानते हैं। पहला तरीका है कि स्मॉल एन वाले आव्यूह को लिख लेते हैं। दूसरा तरीका है कि एन बराबर 1 रखते हैं, मतलब जहां जहां एन आएगा वहां पर 1 रखेंगे और उसको समीकरण 1 मानेंगे। तीसरा है, स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम रखकर समीकरण 2 मानते हैं। मतलब नियम नंबर 1,
जो आव्यूह दिया रहेगा उसको स्मॉल एन वाला उसमें जो आव्यूह रहेगा उसको लिख लेंगे और एन के जगह एक रह के समीकरण एक मान लेंगे और फिर एन के जगह एम रह के समीकरण दो मान लेंगे। समझ गए होंगे। चौथा नियम ऊपर लिख रहे हैं, समीकरण एक तथा दो में गुणा करते हैं। समीकरण एक तथा दो में गुणा करते हैं। यदि गुणा करने पर यदि गुणा करने पर दोनों तरफ m+1 प्राप्त हो जाता है तो गणितीय आगमन द्वारा सत्यापित होता है। समझ लीजिए एक बार और। नियम नंबर 1, पढ़े जानिए। कोई भी आव्यूह होगा अगर स्मॉल एन आएगा तो उसको हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत से बनाएंगे। इसका बनाने का तरीका क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? पहला होता है कि जो स्मॉल एन वाला आव्यूह है उसको लिख लेते हैं। दूसरा होता है स्मॉल एन के जगह पर एक रह के समीकरण एक मान लेते हैं। तीसरा होता है स्मॉल एन के जगह पर स्मॉल एम रह के समीकरण दो मान लेते हैं। और चौथा होता है कि समीकरण एक और दो में गुणा करते हैं। यदि गुणा करने पर दोनों तरफ m+1 प्राप्त हो जाता है तो गणितीय आगमन द्वारा सत्यापित होता है। अंतिम बार नियम को रिपीट। कोई भी आव्यूह का मैथ रहेगा, स्मॉल एन आ जाएगा तो उसको गणितीय आगमन विधि से बनाएंगे। पहला विधि है कि दिए गए एन वाले आव्यूह को लिखते हैं। दूसरा विधि है एन के जगह 1 रख के समीकरण एक मान लेते हैं। तीसरा विधि है एन के जगह एम रह के समीकरण दो मान लेते हैं। मतलब एन के जगह एक रह के समीकरण एक मानेंगे, एन के जगह एम रह के समीकरण दो मानेंगे और समीकरण एक तथा दो में गुणा करेंगे। अगर ऐसा करने पर दोनों तरफ m+1 प्राप्त हो जाता है तो गणितीय आगमन द्वारा सत्यापन होता है। मतलब दोनों तरफ क्या प्राप्त होना चाहिए? m+1। अगर गुणा करने पर समीकरण एक और दो में गुणा करने पर अगर दोनों तरफ m+1 प्राप्त हो जाएगा तो इसका सत्यापन होगा। समझ गए? अगला फॉर्मूला A इनवर्स इक्वल हो जाएगा I। कैसे इसका प्रूफ जान लेते हैं। प्रूफ A इनवर्स तो A गुणा हो जाएगा 1/A। A इनवर्स का मतलब 1/A।
ए से कट गया, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। और जिसका रिजल्ट 1 होता है, जिसका रिजल्ट 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल आई। कैपिटल आई मतलब इकाई अवयव, और जिसका अवयव 1 होगा उसको कहते हैं इकाई अवयव। तो ये देखिए कट कर 1 आ गया, और जिसका रिजल्ट 1 होता है, देखिए ए गुणा ए इनवर्स इक्वल आई। प्रूफ एलएचएस को ले लिए, ए गुणा ए इनवर्स, ए गुणा ए इनवर्स को 1/a कट गया 1, और 1 जो होता है किसका वैल्यू होता है, कैपिटल आई का। तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कैपिटल आई हो जाएगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, कल से विविध प्रश्नावली पढ़ाएंगे। कल के वीडियो में आप लोगों का विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। पढ़ाई यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बतलाएं, और शेयर करें वीडियो को। जो नहीं जानते होंगे कि क्लास चल रहा है उनको अवगत करवाइए इससे कि क्लास चल रहा है, और सब्सक्राइब करें। प्लस में पूरा वीडियो देखें तो ही समझ में आएगा। आज थ्योरी विविध का खत्म हो गया, विविध में इतना ही थ्योरी था। कल के क्लास में प्रश्न नंबर 1 से विविध का हम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज आप लोग का HW क्या है कि जो थ्योरी बतलाए हैं उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और कल आप लोगों का हम मैथ बनवाएंगे तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि विविध का पहला ही मैथ गणितीय आगमन से बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों गणितीय आगमन से बनेगा। तो कल हम तीनों बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों बनाएंगे, और गणितीय आगमन से ही बनाएंगे। थ्योरी देख लीजिएगा, थ्योरी खत्म हो गया, विविध कल से चलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।